हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट अ वेरी प्रेसिंग इशू जो कि आजकल हर एक बच्चे का है बिकॉज सितंबर इनटेक आने वाला है. इट इज ऑलरेडी जून जुलाई. तो सितंबर इनटेक में आने के लिए कुछ लोग होंगे जो इस टाइम के ऊपर सोच रहे होंगे कि मैं विंडसर के या किसी छोटे शहर के किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर अप्लाई करूं कि ना करूं. हो सकता है कुछ लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हो अपनी फाइल लगाने से जस्ट पहले कि अगर मुझे ए कॉलेज मिला हुआ विंडसर का या ए कॉलेज मिला हुआ टोरंटो का, तो मुझे कहां पर जाना चाहिए, कहां पर मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, कहां पर कम होंगे. तो जब मैंने यहाँ पर आना था मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत कुछ देखा. तो एक चीज बहुत कॉमन मुझे नजर में आई, वो ये था कि काफी लोग एक कैटेगराइज कर देते हैं कि अगर आप इस शहर में आ रहे हो आपका $750-800 खर्चा होगा इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, राइट. और वो देख के मैं जब यहाँ पर आया मेरा खर्चा बहुत कम था. या ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जिनका बहुत ज्यादा खर्चा हो उस पर्टिकुलर अमाउंट से, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट द सेम. तो वो एक कैटेगरी के अंदर डिवाइड करने से मुझे ऐसे लगने लग गया यार कि अगर एक नॉर्मल बच्चे का $800 लग रहा है, मेरा कम लग रहा है, तो क्या मैं सब स्टैंडर्ड यहाँ पर रह रहा हूँ. मतलब ऐसे थॉट्स आ जाते हैं दिमाग के अंदर कि एक नॉर्मल एवरेज से हम कितना डेविएट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम खुद के बारे में कुछ सोच लेते हैं. वो हमने नहीं करना है. तो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि ये सभी के सभी एक्सपेंसेस को मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा 3 पार्ट्स के अंदर, राइट. जो पहला पार्ट होगा वो होगा लकी स्टूडेंट का. जो सेकंड होगा वो होगा एवरेज मिडिल क्लास, जैसे आप और हम सभी के सभी लोग. और उसके बाद की कैटेगरी होगी एक ऐसा बंदा जो कि थोड़ा सा प्राइवेट स्पेस चाहता है, जिसको इतनी फीस की प्रॉब्लम नहीं है, उसको इतने ज्यादा पैसे बचाने की वो नहीं है कि वो शेयरिंग के अंदर रहे या फिर अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज करे. वो नॉर्मल आराम से यहाँ पर एवरेज रहना चाहता है. लकी स्टूडेंट एक वो स्टूडेंट है जिसका कनाडा में कोई ना कोई रिलेटिव यहाँ पर है, मे इट बी सिस्टर, ब्रदर, चाचा, ताया, मामा, कोई भी है, लेकिन उसका यहाँ पर कोई ना कोई है जिसकी वजह से उसके जो इनिशियल $2000 आए थे जीआईसी के, वो वाले सेव हो गए. और उनमें से एक मैं भी था, मेरे सिस्टर यहाँ पर थे. तो मुझे इनिशियली आते हुए फर्स्ट लास्ट मंथ का रेंट नहीं देना पड़ा. इनिशियली मुझे आते हुए बहुत सारी ग्रोसरी नहीं लानी पड़ी. इनिशियली ही मुझे बहुत सारा एक्सपेंस नहीं करना पड़ा, जिससे मेरे वो पैसे बच गए. और मुझे दोबारा वो पैसे बिल्कुल लगाने पड़े जब मैं विंडसर में दोबारा मूव हुआ, लेकिन उस टाइम तक मेरे पास एक जॉब थी, मैं कुछ पैसे अर्न भी कर चुका था. तो वो जीआईसी से बिल्कुल डायरेक्ट चले जाने थे वो एटलीस्ट नहीं गए. तो सबसे जो पहला मेन और सबसे बड़ा एक्सपेंस है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और आपका प्लान नहीं है गाड़ी लेने का, तो वो होगा रेंट का. और विंडसर यहीं पर सबसे ज्यादा एडवांटेज विंडसर की है, क्योंकि यहाँ पर एक शेयरिंग रूम आपको ऑलमोस्ट अराउंड $250 से मिलना शुरू हो जाता है, एक शेयरिंग रूम. और वो जाता है एट दी लाइक at a point of $350, no more than that. If you are aiming for a sharing room, तो $350 से ज्यादा आपका खर्चा नहीं हो सकता और ना ही 250 से कम हो सकता है. वेराज यही एक टोरंटो जैसी जगह के ऊपर शेयरिंग रूम का एक्सपेंस है ऑलमोस्ट अराउंड $450 to $500. तो जो हमारा लकी स्टूडेंट था उसकी अभी तक जो रेंट की भी जो खर्चा है वो अभी तक जीरो है. जो हमारा नॉर्मल जो शेयरिंग के अंदर रहना चाहते हैं उसका 250 से लेकर 350 तक कहीं पर भी एक्सपेंस हो सकता है. और यही अगर हम थर्ड कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं जो कि शेयरिंग के लिए नहीं जाना चाहता, ही और शी वांट्स अ प्राइवेट स्पेस, तो वो यहाँ पर एक प्राइवेट रूम ले सकते हैं. एंड दैट कैन वेरी फ्रॉम ऑलमोस्ट अराउंड $450 टू अराउंड $550. अगेन अपर लिमिट कोई भी नहीं है किसी भी चीज की. इफ यू आर एमिंग टू बाय अ सिंगल अपार्टमेंट और सिंगल रूम, वो आप 1000 का भी ले सकते हो, आप 1500 का भी ले सकते हो, आप $2000 का भी ले सकते हो. उसके बाद जो सेकंड मेन एक्सपेंस है वो है ट्रांसपोर्टेशन के. आपको कहीं पर भी जॉब के लिए जाना है, आपको जॉब ढूंढनी है, आपको यूनिवर्सिटी जाना है अगर आपका घर नजदीक नहीं है यूनिवर्सिटी से, सो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक्सपेंस और वो सब आपका सबसे ज्यादा मेन रहेगा आफ्टर रेंट. और विंडसर यहाँ पर भी स्कोर ज्यादा कर जाता है टोरंटो या फिर किसी भी जीटीए एरिया के प्राइजेस से, क्योंकि यहाँ पर यू कैन गेट अ बस पास फॉर $70 फॉर अ मंथ. एंड इफ वो आप यूनिवर्सिटी के थ्रू लेते जो कि यूनिवर्सिटी ने फिलहाल बंद कर रखा है, तो यू ऑलमोस्ट स्पेंड लाइक $70-80 फॉर 3 months ऑफ बस पास. एंड दैट्स अ लॉट. वेयर इन टोरंटो एक बस पास एक मंथ का आपका $145 के आसपास आता है. अब जो लकी स्टूडेंट है उसको अभी भी पास के ऊपर कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ा. हो सकता है जिनके पास वो आए हो उनकी ऑलरेडी गाड़ी हो, तो उसका इसके अंदर भी एक्सपेंस है जीरो. अगर हम बात कर लेते हैं जो मिडिल कैटेगरी थी,
उसकी $70 का खर्चा आया इन ट्रांसपोर्ट। वो कोशिश करता है कि हर एक जगह पे मैं बस लेके जाऊं, मैं कैब को मिनिमम लूं। और जो थर्ड कैटेगरी का उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अगर उसको बस मिल रही हो 40 मिनट्स 45 मिनट्स डिले के ऊपर तो वो कैब करवाएगा, और उसके खर्चे के अंदर एडिशनल $50 to $60 ऐड हो जाएंगे। बिकॉज इफ यू आर टेकिंग कैब जस्ट वंस तो उसका अप्रोक्सीमेटली $18, $19, $20 खर्चा आ जाता है। और अगर महीने के अंदर आपको 3 बार भी ऐसी लेनी पड़े, ऐसी सिचुएशन आए कि आपने कहीं पर जाना है और बस काफी डिले है, आपने कैब ले ली या फिर बस चल नहीं रही है, तो उस केस के ऊपर $60 बहुत ज्यादा कॉमन है। तो यही जो सेकंड कैटेगरी है उसके अब $70 हो गए, और जो थर्ड कैटेगरी है उसके 70 प्लस $60। उसके बाद खर्चा आता है मोबाइल प्लान का। तो मोबाइल प्लान यहाँ पर कैसे मिलते हैं, यहाँ शुरुआत में मैंने आके आई जस्ट बॉट अ सिम कार्ड फॉर $35 पर मंथ, जिसके अंदर मुझे कुछ लिमिटेड इंटरनेट मिल रहा था, अनलिमिटेड कॉलिंग एंड अनलिमिटेड टेक्स्ट, और मुझे इंडिया के कुछ मिनट्स मिले थे। तो उस सब के साथ अगर मैं चाहूँ कि मुझे फोन भी लेना है तो वो यहाँ पर कुछ मंथली कॉस्ट ऐड करके मिल जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन द फोन, मेरा फोन मुझे ऑलमोस्ट $30 ऐड करके मिला। तो जो लकी स्टूडेंट है उसका और किसी चीज का खर्चा नहीं है, हो सकता है उसके पास पहले भी फोन हो। अगर उसके पास नहीं है तो वो यहाँ पर आता है, उसके घर पे भी वाईफाई है, हर जगह वाईफाई है, तो वो एक छोटा सा प्लान ले लेता $35 to $40 का, जिससे उसका काम नॉर्मल नहीं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी मिडिल क्लास, कोशिश करेंगे पैसा बचाने की जितना हो सके, वो एक नॉर्मल प्लान ले लेते हैं सेम एज द लकी स्टूडेंट जैसा उसने लिया। लेकिन इसको हो सकता है थोड़ा सा डेटा ज्यादा चाहिए हो, क्योंकि इसको इनिशियली अपनी जॉब्स ढूंढने के लिए भी जाना पड़ेगा, इसको इनिशियली हो सकता है बस पास बनवाने के लिए भी जाना पड़ेगा, हर एक काम के लिए इसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा ऑन ए जोन, उसको बस लेनी पड़ेगी, उसको GPS चाहिए हर जगह जाने के लिए, तो इंटरनेट उसको ज्यादा चाहिए। तो अगर लकी स्टूडेंट का $35 पर मंथ का प्लान था तो इस कैटेगरी में आई से इट वुड बी समवट अराउंड $40। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड कैटेगरी के ऊपर, जो अगेन कॉम्प्रोमाइज कम करना चाहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज इतना नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्लान तो ले रहा हूँ लेकिन मुझे फोन भी टॉप नॉच चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, तो उसका खर्चा एज आई अर्लियर सेड वुड बी समवट अराउंड $120-130 फॉर अ मंथ। अब ये जो बेसिक एक्सपेंसेस हो गए ये वो है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, ये खर्चने ही पड़ेंगे। और ऐसी ही एक और चीज भी है जो कि है ग्रोसरी। विंडसर जैसी जगह के ऊपर यहाँ पर अब एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर टिफिन सर्विस इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप सोचोगे कि ब्रैम्पटन और टोरंटो एरिया के अंदर होगी। बिकॉज टोरंटो ब्रैम्पटन में अपने बहुत ज्यादा लोग हैं इंडियंस जो कि टिफिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वेराज इन विंडसर वो बहुत कम है, और कम होने की वजह से उनके जो प्राइजेस हैं वो थोड़े से ज्यादा। तो यहाँ के लिए इकोनॉमिकल जो वे होगा वो होगा कि आप खुद की ग्रोसरी लो और खुद खाना बनाओ। नाउ फॉर द लकी स्टूडेंट, उसको अभी भी कोई भी पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा खाने के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, बिकॉज वो ऑलरेडी किसी के साथ रह रहा है। एज्यूमिंग कि वही उसका जो खाने के एक्सपेंसेस हैं वो बेयर करेंगे, तो लकी स्टूडेंट अभी भी यहाँ पर जीरो पे ही चल रहा है। सो अब इसके बाद जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है, इनकी क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि हर एक बंदे की ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा अलग है। को साइड में रख के एक जनरलाइज्ड एक ओपिनियन अगर मैं दूं तो मैं ये बोलूंगा कि $80 to $90 आपका पर पर्सन से ज्यादा खर्चा नहीं होगा इफ यू आर कीन टू सेव मोर मनी, कि आपको बचाने ही है पैसे, यू आर नॉट ओवर स्पेंडिंग ऑन थिंग्स, तो आपके $100 $80-90 के अंदर आपका एक मंथ का सारा ग्रोसरी का एक्सपेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उस कैटेगरी की जो कॉम्प्रोमाइज ऑब्वियसली करना नहीं चाहते, उनको फ्रूट भी चाहिए, उनको सभी कुछ चाहिए, और उनके मंथली एक्सपेंसेस ऑन ग्रोसरी वुड बी समवट अराउंड $160 $150, नॉट मोर देन दैट। तो ये थे इन टोटल वो खर्चे जिसके बिना आप सरवाइव कर ही नहीं सकते कनाडा के अंदर। उसके बाद आते हैं कुछ इंसिडेंटल्स, और वो इंसिडेंटल्स जो हैं वो भी डिपेंड करेंगे कि एक बच्चे का कोर्स क्या है। फॉर एन एग्जांपल, इफ समवन इज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो उसको हो सकता है कि लैपटॉप लेना पड़े, उसको हो सकता है कि टैबलेट लेना पड़े, कोई मल्टीमीडिया के अंदर है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर है उसको हो सकता है आईपैड लेना पड़े। तो ये सभी के सभी इंसिडेंटल्स होंगे। और अगर आप किसी घर के अंदर जा रहे हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको वहां पर कोई फर्नीचर ना मिले, आपको अपना बेड परचेज करना पड़े, आपको अपना मैट्रेस परचेज करना पड़े। ये सारे के सारे इंसिडेंटल्स हैं, ये सारे के सारे ऐसे खर्चे हैं जो सभी के नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि मोस्ट ऑफ दी खर्चे आपके हो जाएं। देयर आर सम टाइम्स जब हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारे कॉलेजेस भी बोल देते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर परचेज करना है या फिर ये पर्टिकुलर बुक परचेज करनी है, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी ने मेरे साथ पहले सेमेस्टर में किया था। आई हैड टू बाय एन ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ सम मैग्रो हिल वेबसाइट फॉर $40,
आफ्टर ऑल ऑफ दिस कई बार ऐसा होता है कि आपको जॉब लेने के लिए भी पैसे लगाने पड़े। फॉर एन एग्जाम्पल विंडसर के अंदर स्पेशली जॉब्स की थोड़ी सी कमी है, तो इसलिए लोग यहाँ पर आके सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाते हैं, सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। उस सारी प्रोसेस को भी अराउंड $300 लग जाते हैं। अगर हो सकता है किसी ने यूएस वीजा अप्लाई करना हो तो उसके भी $250 के आसपास एडिशनल लगते हैं। किसी ने अगर स्मार्ट सर्व लाइसेंस लेना हो, जो कि होता है कि आप किसी भी ऐसी जगह पे काम कर सको जहां पर अल्कोहल सर्व होता है, नॉट नेसेसरली अ पब और अ बार, यू कैन से कि एक नॉर्मल रेस्टोरेंट भी जहां पर आपकी अल्कोहल किसी भी तरह का सर्व होता है, वहां पर आपको काम करने के लिए स्मार्ट सर्व लाइसेंस होना जरूरी है। सो इन सभी कॉस्ट को इंक्लूड करना आई थिंक इन मंथली एक्सपेंसेस वोंट बी राइट, बिकॉज ये सबके लिए नहीं होने वाली है। तो जो शुरुआत के अंदर सभी के सभी एक्सपेंसेस हैं, उनका जो सम है इन टोटल, वो सारा का सारा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। एंड यू हैव टू डिसाइड कि आप किस कैटेगरी के अंदर हो, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना मंथली एक्सपेंसेस एस्टिमेट कर सकते हो। अगर आप टोरंटो में रहते हो तब यू कैन मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दिस एक्सपेंस टू 1.5 एंड इट विल गिव यू द एक्चुअल अमाउंट जो कि आपका लगने वाला है ऑलमोस्ट अराउंड उस टाइम के ऊपर जब आप यहाँ पर आ रहे हो। सो विद दिस नोट आई एम गोना टेक योर लीव, गुड बाय एवरीवन। सो आई होप दैट यू आर गोना टेक अ गुड डिसीजन ऑफ चूजिंग द सिटी दैट यू वांट टू बी इन, क्योंकि ये डिसीजन है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये आपके साथ 2 साल तक चलने वाला है, जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी। तो ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।